क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चर में। भूगोल का पेपर है जो 26 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 26 फरवरी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक मेरे प्यारे बच्चों 70 का होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ब्लास ने, ब्रूंस ने, ग्रिफिथ, टेलर ने, रेटजल ने। तो नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। दूसरा है, फेजेंडा से क्या तात्पर्य है? पश्चिम अफ्रीका में कोको के बागान, मलेशिया के रबड़ बागान, ब्राज़ील में कहवा के बागान, श्रीलंका में चाय के बागान। तो फेजेंडा से तात्पर्य है ब्राज़ील में कहवा के बागान। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक पर्यटन नगर नहीं है? मथुरा, रांची, शिमला, वाराणसी। तो जो रांची है ये पर्यटन नगर नहीं है। वाराणसी, शिमला और मथुरा ये तीनों हैं। इसके बाद है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? झेलम, यमुना, सतलुज, ब्यास। तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर बना है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर है, हरियाली परियोजना संबंधित है ग्राम विकास से, नगर विकास से, जल संभर विकास से, वन संरक्षण से। तो हरियाली परियोजना संबंधित है जल संभर विकास से। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो खनन, कृषि और आखेट प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। परिवहन प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है। इसके बाद 7 नंबर है, हल्दिया पत्तन यानी हल्दिया बंदरगाह अवस्थित है तमिलनाडु में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट है तमिलनाडु। यानी भारत का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य क्या है? महाराष्ट्र। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व किसी इकाई क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को कहते हैं। इसके बाद 10 नंबर है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो मिश्रित कृषि की सबसे प्रमुख विशेषता फसल उत्पादन और पशुपालन का एक साथ संयोजन है। इसके बाद है 11 नंबर, प्रौद्योगिकीय नवाचार को स्पष्ट कीजिए। तो प्रौद्योगिकीय नवाचार का अर्थ है नई या बेहतर तकनीकों, उत्पादों, प्रक्रियाओं या प्रणालियों का विकास करना और उन्हें लागू करना जो मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं और दक्षता व मूल्य प्रदान करते हैं। इसके बाद 12 नंबर है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो लाल कॉलर श्रमिक उन श्रमिकों को कहते हैं जो मुख्य रूप से शारीरिक या मैनुअल श्रम करते हैं, जैसे कि कृषि, मछली पकड़ना, खनन, निर्माण और कारखाने के मजदूर। इसके बाद है 13 नंबर, शहद बस्ती को परिभाषित कीजिए। शहद बस्ती एक प्रकार की मानव बस्ती होती है जहां घर और इमारतें एक दूसरे के बहुत करीब सघन रूप से निर्मित होती हैं। अक्सर एक केंद्रीय स्थल पर केंद्रित होती हैं और आसपास के खेतों या चरागाहों से अलग होती हैं, जो आमतौर पर उपजाऊ नदी घाटियों और मैदानों में पाई जाती हैं, जहां कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। इसके बाद 14 नंबर है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? इसके 2 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के नाभिकों के टूटने या जुड़ने से निकलने वाली ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग बिजली बनाने में होता है। इसके बाद 15 नंबर है,
भारत के किन्हीं 2 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम। तो पहला है गोवा, दूसरा है छत्तीसगढ़। इसके बाद है भारत के किन्हीं 2 भाषाई समूहों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के 2 प्रमुख भाषाई समूह हिंद आर्य और द्रविड़ है। क्या है? हिंद आर्य और द्रविड़ है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है 17 नंबर, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो मानव का प्राकृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने जीवन यापन, रहन सहन और विकास के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर रहता है, उसकी शक्तियों, नियमों और सीमाओं को स्वीकार करता है और पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालता है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, रोपण कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। व्यावसायिक कृषि प्रणाली, यह कृषि मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए की जाती है। एकल सफल की खेती, बड़ा कृषि क्षेत्र, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, उच्च पूंजी निवेश। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या प्रवास के प्रतिकर्ष कारक वह नकारात्मक परिस्थितियां हैं जो लोगों को अपने मूल स्थान से दूर ढकेलती हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं। जबकि अपकर्ष कारक वह सकारात्मक विशेषताएं हैं जो लोगों को किसी नए स्थान की ओर आकर्षित करती हैं, जैसे बेहतर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर जीवन स्तर। इसके बाद 20 नंबर है, मानव विकास के 4 उपागमों का वर्णन कीजिए। तो मानव विकास के 4 उपागम निम्नलिखित हैं। समता, सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर और संसाधनों की उपलब्धता। दूसरा है सतत पोषणीयता, विकास की प्रक्रिया को इस तरह से संचालित करना कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहें। उत्पादकता, आर्थिक विकास और मानव संसाधनों की क्षमता में वृद्धि। सामाजिक कल्याण, समाज के सभी वर्गों की भलाई और जीवन स्तर में सुधार। 21 नंबर है, विश्व में कुछ देशों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल है, 2 कारण लिखिए। तो विश्व के कुछ देशों, विशेषकर एशिया के कुछ हिस्सों में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है समाज में पुत्र वरीयता। कई पितृसत्तात्मक समाजों में पुत्र को वंश चलाने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयन जैसी कुरीतियां प्रचलित होती हैं। बालिकाओं की उपेक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के मामले में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है। उचित देखभाल के अभाव में बालिकाओं की मृत्यु दर अधिक हो जाती है, जो लिंगानुपात को बिगाड़ता है। इसके बाद है चतुर्थ सेवाओं को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो चतुर्थ सेवाएं ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। चतुर्थ सेवाओं में मुख्य रूप से सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रसार शामिल है। इसमें अनुसंधान और विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय नियोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कर संबंधी विशेषज्ञ सेवाएं आती हैं। ये सेवाएं उच्च स्तर के कौशल और विशिष्ट ज्ञान पर केंद्रित होती हैं, जो आधुनिक आर्थिक विकास का आधार हैं। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है, नगरीय बस्तियों का प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए अथवा चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 24 नंबर है, भारत में खनिज तेल संसाधनों पेट्रोलियम पर टिप्पणी लिखिए अथवा मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है मानचित्र कार्य। तो 25 नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो बिहार का राजधानी शहर है पटना, ठीक है। मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है नर्मदा, ताप्ती, चंबल। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। भारत में जूट उत्पादक एक प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, हुगली क्षेत्र। गुजरात का एक प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र अहमदाबाद या सूरत। इसके बाद है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो क्या है, विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक क्षेत्र ब्राज़ील, ये 5 अंक का है। विश्व में सबसे अधिक कहवा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? ब्राज़ील है। यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? रूस, यूरोपीय भाग। और मिस्र की एक प्रमुख नदी क्या है? नील नदी। मिस्र की एक प्रमुख नदी नील नदी। और चीन की राजधानी शहर बीजिंग। चीन की राजधानी शहर क्या है? बीजिंग है। विश्व का एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।